मार्केट लाइफ टाइम हाई पर खड़ा है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माल रखूं, काट दूं, मार्केट यहां से कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा। बहुत माल है, बहुत परेशानी है यार, कौन गाइड करेगा, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोरोना का सेकंड वेव स्टार्ट हो चुका है, लॉकडाउन वापस से हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। माल बहुत सारा है, क्या करूं क्या ना करूं, बेच दूं, रखूं, बेच दो यार, बेच दो, कुछ नहीं कर सकते। यूएस इलेक्शन है, बिहार इलेक्शन है, बेच दो माल, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। पोजीशन को खाली कर लो, बाद का बाद में देखेंगे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है और माल बहुत है। मोस्टली क्वेश्चन आता है हम अपने पोर्टफोलियो का शेयर कब सेल करें, क्योंकि मोस्टली लोग इलेक्शन या फर्दर लॉकडाउन, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, न जाने क्या 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 सोच समझकर अपना पोर्टफोलियो बेच देते हैं, खाली कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन में। या तो मार्केट लाइफ टाइम हाई पर खड़ा है, लेकिन कोई भी सॉलिड डिसीजन, सॉलिड बात नहीं होती है कि ये एक परफेक्ट रीजन है जिस परफेक्ट रीजन से हमने डिसीजन लिया है। यानी समरी कहा जाए तो इन्वेस्टर का डिसीजन मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उस पे डिपेंड करता है, ना कि किसी लॉजिक पे। सिर्फ मार्केट रिएक्ट करेगा उस पे। लेकिन मुझे लगता है ऐसे डिसीजन लेने की जगह कुछ सवाल अपने मन में इंसान को, हर इन्वेस्टर को करना चाहिए और उसका आंसर मिलने के बाद ही सेल का बटन दबाना चाहिए। तो आपको क्या वो सवाल जानने हैं? क्या आप वो सवाल खुद से पूछने को तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं उन सवालों और जवाबों के साथ। सबसे पहला सवाल, आज क्या अलग है? सबसे पहले सोचें, आज क्या अलग है कल से? क्या आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जिस स्टॉक में आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी अर्निंग ग्रोथ कम हो जाएगी, या फिर सिर्फ एक कॉमन प्रॉब्लम, जो डर का माहौल बनता है, वो आपके अंदर है और उस डर के माहौल के कारण आप सेल करना चाहते हैं? क्या इस तरह का कुछ हो रहा है? सबसे पहले ये सोचिए। दूसरा, क्या सही प्राइस है? यस, आपने जो भी स्टॉक लिया है, क्या आपको लग रहा है रियलिटी में उसकी प्राइस की वैल्यूएशन बहुत ऊपर हो गई है, जहां पर एग्जिट हो जाना समझदारी है? क्योंकि ग्रोथ लिमिटेड और प्राइस वैल्यूएशन हाई रहने पर स्टॉक के प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए उस कंडीशन में कभी कभी उस स्टॉक में मैनिपुलेशन पर ही बड़ी तेजी देखने को मिलती है, वरना वो फंसाने वाला गेम हो जाता है। तीसरा, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कोई कभी नहीं सोचता, ना कभी देखता। आप बेचने का सोच रहे हो, बट दूसरी तरफ कौन है? अब आप कहोगे ये कैसा सवाल है भाई? बहुत सिंपल सा सवाल है। दूसरी तरफ कौन है से मतलब आपको सच में बेचना लगता है, या कोई दूसरी तरफ का इंसान ऐसा माहौल दे रहा है कि आप डर के माहौल को समझकर सामने वाले को अपना माल दे दो? क्योंकि मोस्टली तो ऐसा ही होता है। लो पर आप ले नहीं पाते क्योंकि दूसरी तरफ वाले आपको और डाउन की स्टोरी थमा देते हैं। हाई पर आप बेच नहीं पाते क्योंकि दूसरी तरफ वाले आपको और हाई की तेजी बता देते हैं, और आप बिना दूसरी तरफ देखे, बिना दूसरी तरफ जाने, बिना दूसरी तरफ समझे
फंस जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ वाले ने आपको कोई और ही दुनिया दिखाई होती है और उस दूसरी दुनिया में फंसकर चक्रघिन्नी बन जाते हो। तो ये क्वेश्चन जिस दिन आपने अपने से करना शुरू कर दिया, कभी नहीं फंसोगे मेरे भाई। बात पसंद आई हो तो सबसे पहले लाइक का बटन दबाने में शर्माना नहीं, हमें भी मोटिवेट मिलता है ऐसे कंटेंट को देने में। और ये जो दूसरी तरफ वालों के चक्कर में फंसे हो कोई भी, तो कमेंट बॉक्स में भी बताएं, जिससे दूसरों का भी नॉलेज बढ़े कि यस यार सही में कुछ गड़बड़ हो रही है। चौथा, क्या मेरा माइंड चेंज हो सकता है? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट? क्या मेरा माइंड चेंज हो सकता है? ये कैसा सवाल, ट्रिकी। हाँ, कभी कभी कोई भी इन्वेस्टर ऐसा सोचता ही नहीं है और दिमाग हिल जाएगा ये सुनने के बाद। आपने आज बेचने का मन बना लिया, बेच भी दिया, बट बेचने से पहले कभी सोचा है आज जो बेच के आप निकल गए वापस आप बायर कब बनने वाले हो? कब बनने वाले हो? बेच तो दिया, कब बायर बनोगे? क्या आपने सही टाइम आपके अनुसार वापस आने वाला है, या सपना ही बनकर रह जाएगा? जब सही टाइम आ गया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सही टाइम है? कौन बताएगा? सोचिए सोचिए, टाइम लगाइए, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, सोचिए, दिमाग पे प्रेशर डालिए। मैं भी सोच रहा हूं आपके साथ। जवाब मिला? बोला था ना ट्रिकी है। ऐसा कभी नहीं सोचा होगा, दिमाग हिला, कुछ सीखने को मिला। भाई ईमानदारी से देखा जाए तो एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी आप केवल एक बार बाय को परफेक्टली लेकर एंट्री करते हो, उसके बाद सिर्फ इमोशन गेम चालू होता है और सिर्फ इमोशन गेम में आप फंसते हो। और जब एग्जिट हो गए तब सिर्फ अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे के इंतजार में रह जाते हो कि मेरा प्राइस आएगा, लूंगा, आता तो है नहीं। और उस कंडीशन में आप दौड़ कर माल लेते हो हाई पर और फिर फंस जाते हो। और भाई वाली लर्निंग मिल रही है कि नहीं? ईमानदारी से बताइएगा। ये जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूं बड़े बड़े फंडामेंटल क्लासेस में पैसे लेकर बताया जाता है, और वो मैं एज अ भाई वाली एडवाइस आपको शेयर कर रहा हूं एकदम मैंगो पीपल की भाषा में। अब लास्ट, क्या आप अपने गोल के करीब पहुंच रहे हो? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने से करना है। इन्वेस्टिंग का रियल मीनिंग है 5 to 10 इयर्स मिनिमम। लोगों ने इसका अपना ही मतलब अपने ही हिसाब से बदल लिया। टीवी वालों ने तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो कुछ यूट्यूब टेलीग्राम वालों ने इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स के साथ छेड़खानी करने के लिए, खेलने के लिए इन सब चीजों को बदल दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है। बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट का ABCD भी नहीं मालूम, और कुछ लोगों को जिनको आधा नॉलेज है वो अपने आप को पूरा नॉलेज वाला समझते हैं, और वहीं पे ये लोग उनके माइंड के साथ गेम कर जाते हैं। क्या करें, स्टॉक मार्केट है ही ऐसी जगह जहां हर किसी को भ्रम हो जाता है, और इसलिए स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा फंसते हैं और वहीं पर सारी गड़बड़ शुरू होती है। आपको आपसे सवाल पूछना है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है कुछ गोल के लिए किया है, बिना गोल के तो आप करेंगे नहीं, तो क्या वो आपके गोल के पास आपको लेके आ रहा है? क्योंकि आप आज जहां हैं, एक सिंपल सी कहानी है कि नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स में इससे बहुत आगे रहेंगे, एज पर इकोनॉमी, एज पर स्टॉक मार्केट, एज पर एवरी उसके हिसाब से हमारा जब स्टॉक मार्केट भी आगे रहेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न भी बहुत आगे रहेंगे। तो यानी आपको सबसे पहले वो आपको आपकी गोल के पास सबसे करीब पहुंचाएगा। इसलिए बिना गोल अचीव हुए कुछ नहीं करना है, और जब तक इन चीजों को समझेंगे नहीं तब तक काम हो नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आई होप बिग लर्निंग, बिग नजरिया दिया होगा भाई वाला, जैसा नजरिया आज तक आपने कभी नहीं सोचा है। और आई होप सेल का बटन दबाना आज के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, या किसी भी भड़काऊ वीडियो को देख के आप भड़केंगे नहीं, आपके इमोशन का ज्वालामुखी फटेगा नहीं, क्योंकि आपके पास है 5 सवाल खुद से पूछने के लिए। उन 5 सवाल को पूछिए, कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी ऐसी बात दिल को छू गई कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन सी लर्निंग अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई मेरे से पॉइंट छूट गया हो ऐड करने वाला, वो कमेंट बॉक्स में बताइए, और शेयर करके भाई वाला काम कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर करें, प्यार दें। थैंक यू।